नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल सी यूट्यूब चैनल विलियम्स एकेडमी पर। तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 विलियम की, जिसमें आप लोगों को सारे शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया जाएगा और जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट से शॉर्ट में ही बताया जाएगा। तो चलिए आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। तो पहले बात करेंगे विलियम की। हम सभी को पता है कि विलियम के कितने घटक होते हैं। विलियम के दो घटक होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। लेकिन हमारे सामने बात यह आती है कि विलियम कहते किसे हैं। तो विलियम की बात करें तो बता सकते हैं हम कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ। पदार्थ कैसा होना चाहिए? समांगी होना चाहिए। समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थ के मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विलयन। और विलयन के सदैव दो घटक होते हैं। आपको पता ही है, आपको चाय बनाने में सदैव दो ही चीजें लगती हैं। कौन कौन सी? पहला तो पानी और दूसरे बात चीनी, चाय की पत्ती, यही सब चीजें डाली जाती है। तो आपका जो चीनी है, जो आपका चीनी है वो होता है विलेय। जो घुलता है उसे कहते हैं विलेय और जो घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलायक। और विलायक को हम क्या अज्यूम करेंगे? विलायक को हम सदैव अज्यूम करें क्या? पानी। ठीक है, विलायक जब भी बात आए आपके सामने क्या अज्यूम करना है? पानी। और हम जो चैप्टर में इस विलियन को पढ़ रहे हैं उसमें हमें दो ही चीजें पढ़नी है। हम देखिए टर्नरी सॉल्यूशन अलग होता है, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन अलग होता है, लेकिन हमें वो वाला सॉल्यूशन पढ़ना है, वो वाला विलियन पढ़ना है जिसमें केवल दो ही चीजें होंगी, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो आइए देखते हैं। अच्छा बात यह है, विलेय किसे कहते हैं? तो विलेय तो हमने बता तो दिया चीनी होती है, लेकिन आपकी रसायन विज्ञान की भाषा में बात करें तो किसे कहते हैं? देखिए, जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कैसी हो? कम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विलेय। और जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है, ये आपके हो गए विलेय और विलायक। तो चलिए अब विलियन की बात करने के बाद में हम बात करेंगे अब सांद्रता की, कि विलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं। देखिए, विलियन की सांद्रता आपके सामने जब भी बात आए साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि हम ये शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं। विलियन की सांद्रता यानी कि विलियन की मात्रा, जब भी आपके सामने क्या वर्ड आए? सांद्रता, दबा के एकदम मात्रा समझना और क्वेश्चन ही फटाफट हो जाएगा। अब देखिए सांद्रता किसे कहते हैं, बताएंगे। विलियन के किसके? विलियन के प्रति किसमें? इकाई, फिर आयतन, फिर में उपस्थित। विलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, किसकी मात्रा को? विलेय की मात्रा को किसकी का सांद्रता कहते हैं? विलियन की सांद्रता कहते हैं। विलियन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलियन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। विलियन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपने एक लीटर पानी में कितनी चीनी घोली वो क्या होगी? वो उसकी सांद्रता कहलाएगी। ठीक है, अब ये सांद्रता करने की दो चार विधियां होती हैं। सांद्रता मतलब व्यक्त करने की, दर्शाने की कितनी विधियां होती हैं? दो चार विधियां होती हैं। सांद्रता को पहले जिस पद में मतलब व्यक्त करते हैं वो होता है मोल के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में मोलरता, ठीक है, मोलरता के बाद में फिर होता है मोललता। ठीक है, मोललता, अरे राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, बाकी सब सही है। मोललता, और इसके बाद में लास्ट में हमारा बचता है मोल अंश। क्या बचता है? मोल अंश। मोल अंश का एक दूसरा और नाम होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, इसका क्या नाम होता है? मोल प्रभाज। ठीक है, अब आगे बात करें कि मोल क्या होता है। भैया देखिए मोल क्या होता है। मोल की देखिए, एक तो मोल एक तो नंबर होता है।
आपको, आपने अगर 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि मोल एक नंबर होता है। मोल का नंबर क्या होता है बताइए? मोल, एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर जो संख्या होती है, मैं संख्या की बात कर रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? संख्या की। तो 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये क्या होता है? एक मोल बराबर एक मोल की संख्या होती है, ठीक है? अब अगर हम मोल की बात करें कि सांद्रता में अगर हमें मोल लगाना है तो मोल का क्या होगा? देखिए, मोल बराबर विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, भार अपान अणुभार, विलेय का भार अपान अणुभार, ये क्या कहलाता है? ये मोल कहलाता है, ठीक है? यानी कि W, भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W, और अपान M, ठीक है? इसको स्मॉल w से प्रदर्शित करेंगे, W अपान M, ये आपका फार्मूला लगेगा इसमें मोल में। ये तो हो गई मोल की बात। आगे चलिए बात करते हैं मोलरता की, मोलरता की और मोल अंश की। चलिए फटाफट देखते हैं, आइए। चलिए अगर आइए हम बात करें मोलरता की, तो मोलरता किसे कहते हैं? विलयन के 1000 लीटर, सॉरी 1000 लीटर नहीं, 1000 ml, 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। विलयन के 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित किसकी मात्रा? विलेय के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मोलरता ज्ञात करने का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय का भार और विलेय का अणुभार और इंटू विलयन का आयतन। यानी कि अगर इसको हम दूसरे पदों में लिख सकते हैं तो लिखेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन, विलेय के मोल अपान विलयन का, अरे विलयन का आयतन, बार बार विलयन का आयतन, ये क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती मोलरता। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो विलयन का भार यानी कि W अपान, और अणुभार किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से, और इंटू विलयन का आयतन किससे प्रदर्शित करते हैं? आयतन प्रदर्शित करते हैं V से। तो W अपान M इंटू V, ये क्या हो गई? आपकी मोलरता हो गई। चलिए अब बात करें आगे मोलरता, मोलरता की। किसकी बात करेंगे? मोललता की। याद रखना, ये मोलरता है और ये मोललता है। मोलरता और मोललता में फर्क क्या है? देखिए, इसमें भी वही परिभाषा, विलयन के, अब यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे कितना है? 1 लीटर है, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे? 1 किलोग्राम, 1 लीटर की जगह 1 किलोग्राम कर दो, पूरा वही उतार दो, बाकी सब वही है, क्या? मोलरता ही है, ठीक है? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, कितने ग्राम? 1000 ग्राम। अरे पता ही तो होगा 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, बुढ़बा खबूर है। देखो फिर 1000 ग्राम में उपस्थित किसकी संख्या? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की, राइटिंग बड़ा गंदी मास्टर, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी, किसकी? विलयन की, उसकी, विलयन की, उसकी, विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोललता बराबर अगर हम सूत्र लिखें, मोललता बराबर सूत्र लिखें तो बराबर लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है? जैसा ये वैसे ही है। देखो, विलेय के मोल अपान विलयन का, विलयन का किसका? विलयन का भार, विलेय के मोल अपान विलयन का भार, किसका भार? सॉरी विलायक का कुल द्रव्यमान, सॉरी गलत कर दिया मास्टर, विलायक का कुल द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसमें लेते हैं? द्रव्यमान लेते हैं केजी, ठीक है? केजी या आपको ग्राम में पूछा जाए तो आप ग्राम में रख देना, ठीक है? इसकी क्या होगी? मोललता होगी, ठीक है? मास्टर की हिंदी बहुत खराब है। विलेय के मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? मोल को प्रदर्शित करते हैं n से। विलायक का कुल द्रव्यमान यानी कि किससे प्रदर्शित करेंगे? W से। यानी कि अगर इसको हम लिखें तो विलेय के कुल मोल, अब एक बात बताओ, मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं? भार अपान अणुभार, ठीक है? भार अपान अणुभार। तो इसका सूत्र लिखे, भार को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से, और अपान अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं?
कैपिटल M से और इनटू, क्योंकि ये किसका द्रव्यमान पूछा जा रहा है हमें, विलायक का द्रव्यमान रखना है, ठीक है, किसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किस में रखते हैं, किसमें रखते हैं, यहां पे हो जाएगा कैपिटल W, स्मॉल w अपान कैपिटल M इनटू कैपिटल W। ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी मोललता, ठीक है। यहां तक आपकी मोललता दोनों समाप्त होती है। आगे बात करेंगे विलेयता की। देखिए विलेयता क्या होती है।